कहना कि ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि कॉलोनी की एक ईंट भी नहीं गिरेगी। मैं जिंदा रहूं या मर भी जाऊं तो ये मेरी बात देखना कि एक ईंट नहीं गिरेगी। अगर कुछ नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये पास होने से बाहर क्यों है, जबकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट इनको 15 साल पहले मिल गया था। विधोड़ी जी हमेशा से जो है वो जमीनी नेता रहे हैं और वो लोगों को जानते हैं और ओखला से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने लोगों को बाकायदे भरोसा दिया है और ये कहा है कि मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। लेकिन जो रह गई है उसके लिए देखिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना पड़ेंगे, बहुत जाके बताना पड़ेगा। वो मेहनत हम करना है। उस मेहनत को देखते हुए हम ये यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाएंगे। हमारी कोई नीयत ऐसी नहीं है कि हम आपको डराएं, कोई नीयत मेरी ऐसी नहीं है, लेकिन आपको एक्टिव होना चाहिए। 1500 से ज्यादा कॉलोनी रेगुलराइज हो गई और आपकी नहीं हुई है, तो क्या ये टेंशन वाली बात नहीं है? Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों दिल्ली में एक ऐसी न्यूज आई जिससे कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा खुशी मिली, लेकिन कुछ लोगों को मायूसी मिली। आपको पता है कि बहुत सारी कॉलोनियां दिल्ली में इरेगुलराइज थी, वो सब टेंशन में थे, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने उनमें से ज्यादातर को रेगुलराइज कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ कॉलोनियां बच गई जिनको रेगुलेशन नहीं मिला। जो बच गई उनमें से जामिया नगर की ज्यादातर कॉलोनियां शामिल है और दूसरी कॉलोनियां भी हैं। हाँ, जिनको रेगुलाइज किया गया है उनमें जामिया नगर की कुछ कॉलोनियां हैं भी। उसके बाद से लोगों में टेंशन बनी हुई थी, लेकिन कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाई जा रही थी। इस सिलसिले में सबसे पहली कोशिश आसिफ साहब, जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, या WAABCD अबुल फजल इनकलेव के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। फिर सुमामा साहब, सबा इसरार साहब और बाकी दूसरे बहुत सारे RWA के प्रेसिडेंट यहाँ पे जमा हुए और उन्होंने बातें की आखिरी सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। हमने वो न्यूज भी आपको दिखाई थी। तब से ये लोग अपने अपने तौर पे जो भी कोशिशें हो सकती है वो कर रहे हैं। आज इनकी अहम मुलाकात MP रामवीर सिंह विधूरी जी से हुई। उसके बाद इन लोगों को ऐसा आश्वासन मिला है जिससे लग रहा है कि इंशाल्लाह जिस इलाकों में ओजोन को लेकर टेंशन बना हुआ है उनको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। सोहा भाई, आज जो आपकी मुलाकात हुई उसमें क्या कुछ खास बातें हुई? अब पहले मुझे ये बताएं कि कौन कौन लोग शामिल थे आप लोग? देखिए, सबसे पहली वजह कि आज रामवीर सिंह विधूड़ी जी के पास जाने की वजह क्या रही। दो इलाके हैं हमारे शिबली भाई, एक जामिया नगर का ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी और एक बदरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। बदरपुर की तकरीबन 50 कॉलोनियां इस प्रॉब्लम में आ गई। हमारे यहाँ 5-6 कॉलोनी है, लेकिन इत्तेफाक की उन 5-6 कॉलोनी की मोस्ट आबादी उसी में रहती है ज्यादातर, अबुल फजल, शाहीन बागिया। तो रामवीर सिंह विधूड़ी जी के पास जाने का मकसद ये था कि उनका पूरा इलाका भी आया हुआ था, ये भी आया था। हमारी इकलौती ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़े इलाके की, जैसे वहां मीठापुर, जैतपुर, सरम विहार, में नाम 2-3 आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कॉलोनी उनकी वहां पर है, तो उनको जानना। जैसे आप देखिए, हरिनगर, सौरभ विहार, जैतपुर, एकता विहार, मीठापुर, ये सारी और तकरीबन 40-45 कॉलोनियां और हैं जो उस पे प्रॉब्लम में आ रही हैं। कहना कि ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों बड़ी नहीं है साहब? 50 साल हो गए, वो कॉलोनी जो अनऑथराइज थी, 50 साल के बाद आज रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने आकर के उनको पास कर दिया। 50 साल हो गए, तो ये जो हमारी कॉलोनियां रह गई हैं पास होने में, तो क्या हम 50 साल वेट करेंगे? अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो ये कॉलोनी पास हो जाती। इस कॉलोनी को इसी वजह से नहीं पास किया ना कि साहब इसको ओजोन की कैटेगरी में डाल दिया। ये तो आप कह सकते हैं कि ओजोन को गलत तरीके से डाल दिया, ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब डाल दिया तो प्रॉब्लम तो ये बहुत बड़ी हो गई।
तो ये कहना कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक अजीब सी। आसिफ साहब ने, हमने, सभा भाई ने, नौशाद भाई पीछे बैठे हुए हैं, ये मंत्री जी के पास गए, उनको सारी चीज दिखाई। जब उनके समझ में आया ना कि भाई ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया, बहुत बड़ा गलत फैसला हो गया, अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगर कोई चीज गलत हुई है, पुस्तकें इधर इधर जो कॉलोनी बसी हुई हैं, उनमें हम दोबारा से उस जो चूक गवर्नमेंट की हुई है वो चूक दूर कराने की कोशिश, उसके बावजूद हाई कोर्ट, एनजीटी रेगुलर प्रेशर बना रहा है। आप तो मीडिया के आदमी जाके देखिए कितनी नोटिसें आ गई हैं। लोग अपने मकान बनाते हैं तो वहां लोग पहुंच जाते हैं कि साहब ये आपका ओजोन का एरिया, आप मकान नहीं बना सकते। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? अब चूंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, सभा भाई ने, हमने कहा नहीं भाई इस पे मेहनत करेंगे। तो चूंकि हम मेहनत कर रहे हैं, बड़े नेताओं के पास जा रहे हैं, जमाल साहब भी नौशाद भाई वगैरह को लेकर मंत्री जी के पास गए, उन्होंने लेटर भी लिख दिया। रामवीर सिंह विदुड़ी जी जो कि इस लाइन में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, ये जो कॉलोनियां पास हुई हैं इनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और रेखा गुप्ता जी का, आशीष जी का, मैं रामवीर सिंह विदुड़ी जी का, मंत्री जी का शुक्रिया भी अदा करूंगा, ये बहुत बड़ा। लेकिन जो रह गई है उसके लिए देखिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पड़ेंगे, बहुत जाके बताना पड़ेगा। वो मेहनत हम करना है। उस मेहनत को देखते हुए हम ये यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाएंगे। सो भाई, हम लोगों को, हमने पिछली वीडियो में भी कहा था, हम किसी को डरा नहीं रहे हैं, लेकिन कोई अगर खुशफहमी का शिकार है, कुछ नहीं होगा, ये भी गलत है। बहुत अच्छी बात आपने कही, खुशफहमी के शिकार ही लोग मारे जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है शिबली भाई, ये प्रॉब्लम आई क्यों भाई? अगर कुछ नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये पास होने से बाहर क्यों है, जबकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट इनको 15 साल पहले मिल गया था। आप शाहीन बाग जाइए, शाहीन बाग के मोनी साहब थे, हमारे आसिफ भाई यहाँ के सदर है, सभा भाई है, सबको मालूम प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसके बावजूद कॉलोनी पास नहीं हुई। तो जो नुमाइंदे यहाँ के थे उनकी जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले इनिशिएटिव वो लेते कि भाई आपने ये कॉलोनी पास क्यों नहीं। आप तोड़ फोड़ भूल जाइए, आप तोड़ फोड़ भूल जाएगी, कॉलोनी गिरे क्या भाई, गिरे न गिरे डिफरेंट चीज है, कॉलोनी हमारी पास नहीं हुई, ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या अब आसिफ भाई, मैं खुद अपना बताऊं, मैं 50+ का हूं, तो क्या मैं 50 साल वेट करूंगा दोबारा पास होने के लिए? तो उसमें हम लोगों को फिर आगाह कर रहे हैं कि देखिए पैनिक मत होइए, लेकिन अहम मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, कॉलोनी पास करानी है। हर नेता के पास जाकर के ये बताना है कि चूक हो गई है। इस चूक, क्योंकि देखिए चूक अगर हुई है, जब तक उस चूक को आप खत्म नहीं कराएंगे वो खतरे में रहेगी। स्वामी, मुझे ये बताइए, वो जो चूक है, एफ होना चाहिए, ओ है, एफ होता तो क्या होता, ओ है तो क्या खतरा है? एफ होता तो कॉलोनी पास हो जाती, कोई चक्कर नहीं था। अरे खत्म, आप फ्री, आप मालिक हो जाते। ओ के कैटेगरी में आप पे तलवार यूं अटक गई। कल को एनजीटी कहती नहीं भाई हम नहीं मानते, हम कोई ए आर वार कुछ नहीं मानते, कल को कोर्ट कहता हम कुछ नहीं मानते, जो भी ओ में हटाओ इनको। अब क्या करेंगे आप? ये तो हम चूंकि गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट को चूक बताई, तो गवर्नमेंट के हमारे बड़े अफसरानों ने भी और हमारे मंत्री जी भी उसमें थे, मंत्री लेटर लिखा, रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने कहा ये चूक हुई, इसको दूर कराएंगे। ठीक है, वो दूर कराएंगे तो वो भी तो कोशिश ही कर रहे हैं ना, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहना कुछ नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे से आवाम को बाहर निकालिए आप लोग, जिम्मेदारी है, हम लोग लगे हैं जहां जरूरत होगी। हाँ, ये हम फिर कह रहे हैं, जिस तरह मेहनत हो रही है और जिस तरह हमने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके जाकर के प्रोड्यूस किए हैं, हमें उम्मीद है कि डीडीए हमारी बात सुन के, उन नेताओं की बात सुन के इस चूक को दूर कर लेगा, फिर कोई मसला नहीं है। जब तक चूक दूर नहीं होती, मसला है, बहुत बड़ा मसला है, इस पे कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी को। सो भाई, आप लोगों ने जो मुलाकात की है, उनकी मुलाकात के बाद कितना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस वहां से मिला? चूंकि वो खुद भी परेशान है, खुद भी टेंशन है, उनका बहुत सारा इलाका आ रहा है और इधर का जामिया नगर का भी इलाका आ रहा है। तो उनसे जो मुलाकात हुई आप लोगों की, पूरी टीम थी आप लोगों की, तो उनसे जवाब से कितना आप लोगों को लग रहा है कुछ बेहतर उम्मीद जग रही है? नहीं, हमें तो जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा उम्मीद उनकी बातों से और उनसे मिलने से। उन्होंने सबकी एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से लोगों की बात सुनी और उन्होंने, क्योंकि उनको नॉलेज बहुत है इस चीज के बारे में, विदुड़ी जी हमेशा से जो है वो जमीनी नेता रहे हैं और वो लोगों को जानते हैं और ओखला से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने लोगों को बाकायदे भरोसा दिया है और ये कहा है कि मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। उन्होंने ना कोई पार्टी देखी, ना कोई मजहब देखा है, ना किसी तरह की कोई ऐसी कोई बात करी है जो हमें नागवार लगे। हम उनके बड़े आभारी हैं और ये जिम्मेदार लोग थे सारे। आसिफ भाई हैं, सुमामा भाई हैं, मुस्तकिल लगे हुए, पीछे नौशाद भाई हैं। सिर्फ उन्हीं के पास नहीं गए हैं ये बल्कि डीडीए के आला अफसरों से भी मिल रहे हैं और भी लोगों से बातचीत चल रही है इनकी, और लोगों की इस वक्त जरूरत है।
बाकायदे लोगों को हौसला बढ़ाने की, लोगों के कंधे के ऊपर हाथ रखने की, लोगों के साथ चलने की, और इसमें ये सारे लोग बहुत ज्यादा कामयाब हैं। और मैं तो फिर आसिफ भाई की तारीफ करूंगा कि आसिफ भाई ने शुरू से ही जो है इस चीज को लेके बाकायदा इस पर उसको मुहिम को चलाया है, और उसमें सभी लोग जितने भी आरडब्ल्यू के लोग हैं कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आमतौर पर मैं किसी नेता की या किसी नुमाइंदे की बहुत ज्यादा फालतू की तारीफ नहीं करता। आसिफ भाई की तारीफ मैं इसलिए करूंगा कि जब पूरा ओखला सोया हुआ था, ये खबर मैं बता दूं आपको, बहुत पहले न्यूज़पेपर में आई, टेलीविजन पे आई, लेकिन ऐसा लगा किसी को कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो बाकी कुछ लोग एक्टिव थे, इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। तो आसिफ साहब के इनिशिएटिव से 100 भाई जमा हुए, सवा साहब जमा हुए, बहुत सारे लोग जमा हुए। मैंने न्यूज़ बताई थी आपको। आसिफ भाई, अब तक जो पिछली मीटिंग आप लोगों की हुई थी, आज फिर बिधूरी साहब से मीटिंग हुई, क्या कुछ प्रोग्रेस है? देखिए, पिछली मीटिंग के बाद से जो प्रोग्रेस हुई है, सबसे बड़ा प्रोग्रेस तो हुआ कि जितनी भी आरडब्ल्यू यहाँ जमा हुई थी, वो अपने अपने इलाके में अवेयर हुई। उसी के बाद से आरडब्ल्यू खलीला मस्जिद वाले जो नईम भाई हैं, वो यश मल्होत्रा जी के यहाँ गए, उनसे मीटिंग करी। आज सुबह भाई ने रामवीर सिंह विधूड़ी जी से टाइम लिया, जिसमें अब्दुल फजल शाहीन बाग होने वाले सभी आरडब्ल्यू वाले लोग आज सब मौजूद थे मीटिंग में। और एक बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ी राहत की सांस ये थी कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि कॉलोनी की एक ईंट भी नहीं गिरेगी, मैं जिंदा रहूं या मर भी जाऊं तो ये मेरी बात देखना कि एक ईंट नहीं गिरेगी। लेकिन ये चूक एनजीटी और कोर्ट की वजह से बहुत बड़ी चूक है। ये कॉलोनी पास होनी चाहिए थी। ये कॉलोनी के लिए मैं भी लगा हुआ हूँ, क्योंकि उनकी भी अपनी ऑलरेडी 50 कॉलोनी कम से कम जैतपुर बदरपुर की भी इसी उसमें आ रही है। दूसरा उन्होंने कहा जो पुश्ते के उस साइड में कॉलोनी है, जैसे विश्वकर्मा कॉलोनी है, उन्होंने नाम लेके कहा कि विश्वकर्मा कॉलोनी जैसे उसे प्रधानमंत्री जी भी पास नहीं करा सकते। लेकिन हमारी उन्होंने कहा पुश्ते पे मैं रोड बनवा रहा हूँ, जो जैतपुर वाला पुश्ता, बोले पुश्ते के इधर जितनी भी कॉलोनी है उनमें कोई खतरा नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। देखिए दोस्तों, ये बहुत बेसिक बात समझिए। जो लोग मुझसे बार पूछते हैं कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा, देखिए आप जो लोग अब थाने के पास से मान लीजिए निकलते हैं आप लोग, तो आप देखते हैं रेलिंग है यूपी गवर्नमेंट की। तो आसिफ भाई के कहने का मतलब ये है कि विधूरी साहब ये कह रहे हैं कि जो चीजें दीवार जैसे हो गई, पुश्ता जैतपुर जो लोग जाते हैं देखा होगा उन्होंने पुश्ता के इधर जो है उनको वो कह रहे हैं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जो पुश्ता के उधर है, आप सब लोग न्यूज देखते होंगे, सैलाब के जमाने में जब फ्लड आता है तो विश्वकर्मा कॉलोनी हमेशा डूब जाती है। हमेशा गवर्नमेंट के लोग जाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, वो सब जाते हैं वहां, उनकी मदद करते हैं। उस वाली कॉलोनी पे बहुत ज्यादा टेंशन है। लेकिन जो गवर्नमेंट की बाउंड्री के बाद या रोड जो गवर्नमेंट की बन गई है उसके बाद जो कॉलोनियां अंदर में आती है, उनको वो कह रहे हैं कि बच सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें भाई की सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन आसिफ भाई ने यहाँ मीटिंग बनाई थी, हमने एक प्लानिंग ये कर ली थी। उस प्लानिंग में थी कि हमने 2-3 टीम बना दी है। एक टीम गई थी हर्ष मल्होत्रा जी के पास, नौशाद वहां मौजूद हैं, अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। नईम भाई थे, जमाल भाई लेके गए, हम लोग गए विधूड़ी जी के पास। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आरडब्ल्यू है हम लोग बहुत पॉजिटिव, किसी को कोई पैनिक नहीं कर रहे हैं लेकिन जो असल सिचुएशन है आपके माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये हालात है। हम अपनी पूरी कोशिश अलग अलग टीम बना के लगे हुए हैं और 99.9 बल्कि 100% इंशाल्लाह इसमें हम बहुत जल्द कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन हम गफलत में नहीं रहेंगे। गफलत थोड़ी सी चूक होगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। जी। दूसरी चीज मैं एक बड़ी बात बता दूं शिवली भाई, बहुत से लोग मैं देखता हूं, क्योंकि बहुत लोग हैं न्यूज जो देने वाले भी और लेने वाले बहुत हैं। एक बड़ा मसला कि जी ये भू माफिया हैं, ये बिल्डर माफिया हैं, ये लोगों को पैनिक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूमाफिया नहीं है। कोई सिंगल एफआईआर किसी आदमी पे आज तक ओखला में भूमाफिया के नाम पे हुई है? यहाँ जमीन ही नहीं, भूमाफिया तो जब बनेगा। और बिल्डर माफिया है, बिल्डर माफिया क्या होता है? इससे माफिया तो हमने सुना था, ये बिल्डर माफिया क्या होता है? बिल्डरों ने कॉलोनी बनाई है, उसी की तो आज देने के, जो आज इसमें लाखों लोग बसे हुए हैं। ये मुंह से कुछ भी बक देना, औकात तो किसी की है नहीं कि वहां जाके, अगर ये लोग, अगर हम लोग या आरडब्ल्यू जितनी भी है, ये नुमाइंदे जो तुम्हारी पब्लिक के चुने हुए, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, ना कि तुम्हारी बकवास सुनने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोग अगर सुमामा भाई के तो गफ्फार मंजिल पास है, ये क्यों जा रहे हैं भाई? ये क्यों अपने टाइम खराब कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, लोगों ने जिम्मेदारी दी है। दोस्तों, बहुत से लोग मैं भी देखता हूँ घर बैठे बैठे कुछ भी बक देते हैं। मैं कहता हूँ मान लीजिए आसिफ साहब का 10 फ्लैट होगा ओखला में, आप कहेंगे ये अपना 10 बचाने के लिए। अरे भाई, ये अपना 10 बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम सबका लाखों बचाने के लिए कर रहे हैं ना। वो इनका अगर 10 बचेगा तो बाकी हजारों लाखों बचेगा ना। तो ये फालतू की बात है। किसी को आप ये कहते हैं ये भू माफिया है, किसी को कहते हैं ये बिल्डर माफिया है, ये मुनासिब बात नहीं है। कोशिश अगर आदमी कर रहा है और आपके पास कोई सबूत है किसी की माफियागिरी का, तो मैं कहता हूँ मुझे इंटरव्यू देके बता दीजिए ये माफिया है। अगर कोई बंदा किसी सिलसिले में कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिशों से हजारों लाखों को फायदा होगा, तो आपको चाहिए कि आप उनको दुआ दें, बजाय से कि आप उनको दुआ देने के आप उनको बदनाम करते हैं। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ,
हमारी कोई नीयत ऐसी नहीं है कि हम आपको डराएं, कोई नीयत मेरी ऐसी नहीं है, लेकिन आपको एक्टिव होना चाहिए। 1500 से ज्यादा कॉलोनी रेगुलराइज हो गई और आपकी नहीं हुई है, तो क्या ये टेंशन वाली बात नहीं है? मुझे ये बताइए सोमा भाई, बहुत से लोग मुझसे पूछते रहे सुनील भाई, जो इलाका जामिया नगर का रेगुलराइज हो गया उसमें वो कंफ्यूज है। जैसे मान लीजिए गफार मंजिल है तो वो कंफ्यूज है कौन सा घर हो गया। जैसे मान लीजिए जोगा भाई है, वो मुझसे पूछता है सुनील भाई कौन सा घर, क्या मालूम है किसको? इस सिलसिले में कोई जानकारी आपकी है क्या कि जो रेगुलराइज हो गया है वो क्या कुछ घर वर नंबर कुछ है उसमें? जी, देखिए उसका सारा नक्शा मौजूद, मैं अपनी गफ्फार मंदिल बताऊं, जौहरी फार्म बताऊं, सारी गफ्फार मंदिल मैं पहले भी बता चुका हूं शिबली भाई कि 1 नंबर गली से लेकर के एप्सन से लेकर के 15 नंबर गली तक सारी पास हो। प्रॉब्लम कहाँ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ कॉलोनी 70s में पास हुई थी जो अनऑथराइज रेगुलाइज हुई थी, बाद में शीला दीक्षित गवर्नमेंट में प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको जोड़ा गया, तो जो पहले पास थी वो नक्शे में जब नजर नहीं आती तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 70s में पास, अब बटला हाउस जाकिर नगर का कुछ इलाका जमाने से पास है, वो आज भी पास है। कुछ इलाका यमुना की वजह से गलत, एक पट्टी असल में क्या आगरा कनाल के नाम पे डीडीए से गलती ये हुई, ये जो आप नदी जा रही है इसको उन्होंने टारगेट लेके यहां से वहां तक सीधी खिजराबाद से लेकर के बदरपुर तक लाइन खींच दी, उसमें ये सारी कॉलोनी आ गई। तो उसमें लोगों में ये हुआ कि अगर वो लाइन इधर खींचते, मैं आपको फिर कहता हूं पूरी जामिया नगर में एक इलाका, नॉट अ सिंगल मकान ऐसा है जो ओजोन में आता है, एक इलाका बता रहा हूं और गारंटी से जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि एक मकान ऐसा नहीं है जो ओजोन में आए। वो चूक की वजह से आया, मैं चूक की जिम्मेदारी 2 लोग को देता हूं, एक उनको देता हूं जो यहाँ के नुमाइंदे, उनको जिंदा रहना चाहिए था, ख्याल रखना चाहिए था। जब 2041 का मास्टर प्लान आ रहा था, प्रपोज हो रहा था, उस पर निगाह रखना चाहिए था। तो ये जो कॉलोनियां पास हो गई, इससे पहले अगर वो पहुंच जाते कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, वो चूक दूर कर लेते, कॉलोनियां पास हो जाती। तो अब वो गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो अब तो गलती ना करें भाई, अब तो कम से कम इस चीज को आगे बढ़ाएं। जब हम एक यूनिट होके काम कर रहे हो, मैं बताऊं जैसे आसिफ भाई ने कहा, मैं आरडब्ल्यू गफ्फार मंदिल का सदर हूं, अब मुझसे कहते भाई तुम महबूल फजल ना, भाई हम यूनिट एक है, किसी का मकान मेरे पड़ोस का गिरे या मेरा गिरे, बात तो एक है ना भाई। तो हमको तो पूरी जामिया नगर छोड़िए, अभी आप जैतपुर आ जाइए, मीठापुर आ जाइए, किसी का मकान गिरेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? अफसोस की बात होगी। अफसोस की बात है। तो जितनी हमारी सकत है, भाई रामवीर सिंह विदुड़ी जी यहाँ के सांसद नहीं है ना, उसके बावजूद वो मदद कर रहे हैं कि भाई किसी का मकान नहीं उजड़ना चाहिए, हम उनको इस बात पर सलाम मारते हैं। हमारे हर्ष मल्होत्रा जी ने सेम यही बात कही कि भाई किसी को नुकसान नहीं होने देंगे, कोई भी हो उसका नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ, अगर कहीं वाकई पूछते कि उधर मकान है तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते। तो उस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं लोगों को, भाई लोग चीजों को समझो, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को जब तक दूर नहीं करोगे खतरा तो मौजूद रहेगा। अच्छा भाई, सोहा भाई ने बहुत सही बात कही कि नॉट इवन ए सिंगल घर जो है वो जोन में आता है। मुझसे कुछ लोग पूछते रहते हैं कि हो सकता है वो जोन में कुछ घर आता भी होगा। मुझे ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला थाने से लेके जो हम लोग शाहीन बाग 9 नंबर तक जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अगर कुछ घर होगा भी तो उधर वाला होगा, जो बाउंड्री है यूपी गवर्नमेंट की, रेलिंग जो है उसमें छटा हुआ होगा। तो क्या उसमें से भी कोई घर ऐसा है जो आपको लगता है कि वो आ सकता है? एक भी घर नहीं है, साफ विधुड़ी जी ने कह दिया, जो पुश्ता बना हुआ है, पुश्ते के बाद सारी कॉलोनी सेफ है, जो पुश्ता है वही बाउंड्री है, ओजोन उसके बाद ही है, जो पुश्ते के बाद, पुश्ते के इधर कोई ओजोन नहीं है। सही कह रहे हैं सुमन भाई, सिंगल मकान ओजोन में नहीं है। शिबली भाई आपसे एक दरख्वास्त है, क्योंकि आप लोग यहाँ मीडिया के लोग हैं, अवेयरनेस आप पैदा करते हैं, यहाँ वो अलग बात है कि हमने मीटिंग करी, लोगों तक बात आपके जरिए पहुंची, और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने लोगों तक बिल्कुल जेन्युइन, आपको लोग बुरा कहे, मुझे बुरा कहे, परवाह नहीं है, जिंदगी यहाँ गुजारी, परवाह करते नहीं, जेन्युइन काम करते हैं। आप भी माशाल्लाह जेन्युइन काम कर रहे हैं, हम वादा आपके माध्यम से लोगों से कर रहे हैं, जो जो अपडेट होगा आपके माध्यम से हम लोगों को एग्जैक्ट बात बताते रहें, कहीं अल्लाह न करे कोई नुकसान वाली बात होगी तो भी बताएंगे। अब आप कहते रहो कि साहब पैनिक कर रहे हैं, अब कल को अचानक बुलडोजर वाले आ जाए, इतने नोटिस लगाए उन्होंने, अभी 16 तारीख की बटला हाउस की पीछे की डेट दी है गिराने के लिए, क्या ये खतरा नहीं है? कोई बचाव नहीं किया उनको, कोई नहीं किया, बताइए अब। तो हम तो उसमें लगे रहेंगे, कोई क्या कहता है कंसर्न नहीं है हमारा, हमारा है कि हमारे जामिया नगर नहीं, जहां पर भी जिसका मकान है अगर जेन्युइन है, चूक के वजह से नहीं गिरना चाहिए, और इंशाल्लाह हम गिरने नहीं देंगे। ये बात तो हम भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं, जितने लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुशफहमी का शिकार होने की भी जरूरत नहीं है। आपको एहतियात बरतना है, खबरों पे नजर रखना है। ये लोग जहां जहां जिनसे मिल रहे हैं उसके बाद जो बातें होती हैं उस पर नजर रखना है, क्या कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। जिस तरह इन्होंने आज मुलाकात की विदुरी जी से, उसके बाद लग रहा है कुछ अच्छी चीजें आने वाली हैं, आने वाले मुस्तकबिल में कुछ अच्छा
होने वाला है। तो इस सिलसिले में कोई आदमी किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय आप में से भी किसी आदमी के पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन इलाके को लेकर है, कोई जानकारी है, तो आप शेयर कीजिए, मुझे इंटरव्यू दीजिए, इन लोगों को मशवरा दीजिए। जो लोग भी एक्टिव हैं, मेरा मानना यह है कि उनकी तारीफ होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों में, मैंने पहले भी कहा है, जामिया के प्रोफेसर हजार रहते हैं, बहुत हाईफाई बिजनेसमैन यहाँ रहते हैं, वो सब अगर सोए हुए हैं और 10-20 लोग अगर एक्टिव हैं तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। हो सकता है इनकी मेहनत से, इनकी कोशिशों से, इनकी कुर्बानियों से हजारों लाखों घर जामिया नगर में बच जाए, जिसमें टेंशन तो है। यह कोई कहता है कि टेंशन बिल्कुल नहीं है, यह गलत है। अगर टेंशन बिल्कुल नहीं है तो धोबी घाट की तरफ नोटिस तो लगी है, हो सकता है डिमोलिशन हो भी जाए, अल्लाह करे डिमोलिशन नहीं हो, लेकिन मुमकिन है डिमोलिशन हो भी जाए। तब वो लोग कहाँ जाएंगे जो कहते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेना है लेकिन सावधानी से, पैनिक नहीं होना है। ये मत घबराना है कि सब कुछ टूट जाएगा। ये लोग कह रहे हैं इंशाल्लाह एक मकान भी जो पुश्ते से इधर होगा वो नहीं टूटेगा।